दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा रीवा संभाग के अंतर्गत मौजूद एक नया जिला मऊगंज, जो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कई सारे सुंदर प्राकृतिक जलप्रपातों के कारण यह मध्य प्रदेश राज्य में एक विशेष स्थान रखता है। यह जिला विंध्य पर्वतमाला के पठारी क्षेत्र में स्थित है, जो एक तरफ समतल कृषि मैदानों से घिरी हुई है तो कहीं चट्टानी पहाड़ियां और गहरी घाटियां इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी आकर्षक बना देती है। कुल 1866 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे भूभाग पर फैले इस जिले की स्थापना 15 अगस्त 2023 को रीवा जिले से अलग कर एक नए और नवगठित जिले के रूप में की गई थी, जो केवल एक नया जिला नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक पर्यटन और ग्रामीण संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां MP 17 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप मऊगंज जिले में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें 11वीं शताब्दी के आसपास से जुड़ी मिलती है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र मऊ राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, जो मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में सेंगर राजपूतों के आगमन से चिन्हित हुआ था। उन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और यहाँ के मऊगंज, मंगवाना और बिछरहटा के क्षेत्रों में कई किलों का निर्माण भी करवाया था। ये सेंगर राजपूत उत्तर प्रदेश के जालौन क्षेत्रों से आए थे, जिन पर 14वीं शताब्दी में बघेलों ने आक्रमण किया और मऊ के युद्ध में सेंगरों को पराजित कर उनके किलों को नष्ट कर दिया। अंततः बघेल राजवंश के शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर इसे बघेलखंड राज्य का हिस्सा बना लिया। मौजूदा समय में इस जिले में स्थित नईगढ़ी क्षेत्र और उसके प्राचीन किले तथा ऐतिहासिक अवशेष हमें आज भी मऊगंज के जीवंत इतिहास की कहानियां सुनाती है। यह जिला ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ साथ अपनी संस्कृति और लोक जीवन के लिए भी पूरे प्रदेश भर में जानी जाती है। मौजूदा समय में मऊगंज जिला बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ की संस्कृति में आपको बघेली परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देगी। साथ ही इस जिले के स्थानीय खान पान, ग्रामीण जीवन, लोक संगीत, पारंपरिक रीति रिवाज और सामूहिक उत्सव आज भी यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जहाँ के अधिकांश गाँव और उसमें बसने वाले लोग आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को संजोए हुए हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली बघेली बोली यहाँ के सामाजिक जीवन की आत्मा है, जो लगभग हर गांव में इसका मधुर स्वर सुनाई देता है। वहीं यहाँ के बघेली लोकगीत, विवाह के दौरान गाए जाने वाले सोहर और अन्य पारंपरिक उत्सव भी पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। खान पान की बात करें तो मऊगंज जिले के भोजन का स्वाद पूरी तरह से बघेलखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चावल, दाल, मौसमी हरी साग सब्जियाँ, देसी घी से बने भोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ, तिल, गुड़ और मोटे अनाजों से बने पारंपरिक व्यंजन आज भी लोकप्रिय है। वहीं विशेष अवसरों में यहाँ पर कढ़ी चावल, दाल बाफला, पूरी सब्जी, खीर, मालपुआ, लड्डू और गुजिया जैसे विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं मऊगंज जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को। तो 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस जिले की मौजूदा दौर में आबादी करीब 8.5 लाख के आसपास है, जिनमें से महज 52% लोग ही पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। हालांकि मऊगंज के नए जिले बनने के बाद से यहाँ पर कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जिनमें सरकार द्वारा डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लास और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल है। इन सबके अलावा भी जिले में पक्की सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासनिक और औद्योगिक भवन और पेयजल सहित कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में मऊगंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस जिले की अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से खरीफ और रबी दोनों फसलों का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जिसके लिए तालाब, नलकूप, कुएं और सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग किया जाता है। जिले से होकर बहने वाली सेलर, बिछियार, ओड्डा नदी जिले की सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर पशुपालन, दूध उत्पादन और यहाँ पर स्थापित कई सारे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स भी जिले की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करते हैं। आवागमन की बात करें तो मऊगंज जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से सटा होने के कारण यहाँ से प्रयागराज, मिर्जापुर, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और सतना जैसे शहरों तक पक्की सड़कों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा सरकारी और निजी दोनों प्रकार की बसें नियमित रूप से सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराती है। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इसका सबसे नजदीकी रेलवे जंक्शन रीवा में स्थित है, जो यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। अंत में मऊगंज जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर सबसे पहले आप यहाँ के बहुटी वाटरफॉल्स को घूमने जा सकते हैं, जो लगभग 198 मीटर की ऊंचाई से गिरता एक सुंदर और प्राकृतिक जलप्रपात है, जिसे मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में भी गिना जाता है। ओड्डा नदी पर बना यह झरना चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला के चट्टानों, गहरी घाटियों और घने जंगलों से घिरा पड़ा है, जो मानसून के दौरान ये अपने पूरे सौंदर्य में दिखाई देता है तथा यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी मानो किसी पोस्टकार्ड सा प्रतीत होता
मिलता है। इन सब के अलावा भी मऊगंज जिले में आप यहाँ के देव तालाब, सूर्य मंदिर, नई गढ़ी का किला, अष्टभुजा माता मंदिर और अमादरी जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को भी घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश राज्य का मऊगंज जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।